तो चलो बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। देखो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, इफ द रेशियो ऑफ द परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। परचेज प्राइस मीन्स कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपको रेशियो गिवन है, वो क्या है 20:23। क्या है 20:23। तो आपको प्रॉफिट देखना है। तो देखिए आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 20 यूनिट का, ठीक है ना। आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा 23 यूनिट का। तो आपको कितने का फायदा हुआ है, आपने कोई चीज 20 यूनिट की खरीदी, 23 यूनिट की बेची, तो आपको कितने का फायदा हुआ है, 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ आपको, ठीक है ना। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 3 का। तो प्रॉफिट परसेंट आपके पास क्या आएगा, 3 का प्रॉफिट कितने पर हुआ है, 20 पर हुआ है, गुना में 100। तो सोल्व किया तो कितना आया है 15%। कितना आया 15%, ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, परचेजिंग प्राइस ऑफ ए वॉच इज 5/7 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। तो इसको कैसे लिखेंगे, परचेजिंग प्राइस यानी कि सीपी। सीपी इज इक्वल टू क्या है, सेलिंग प्राइस का 5/7। क्या है 5/7। तो देखो अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, CP/SP, ठीक है। तो क्या आ गया है 5/7। इसका मतलब क्या हुआ, CP रेशो SP कितना हुआ 5:7। तो 5 हमारा CP हुआ, 7 CP हुआ, SP हुआ सॉरी। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो 2 रुपए का प्रॉफिट किस पर हुआ है, प्रॉफिट CP पर हुआ है। तो 5 रुपए पर प्रॉफिट हुआ है मुझे 2 रुपए का। तो कितना परसेंट बना, 40%। कितना बना 40%, ठीक है ना। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ए मैन गेन 15% बाय सेलिंग ए कैलकुलेटर फॉर ए सर्टेन प्राइस, इफ ही सेल्स इट एट द ट्रिपल प्राइस देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। देखो क्या कह रहे हैं, वो 15% पर बेच रहा है, बाय सेलिंग कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, वो 15% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, अगर इसे ट्रिपल प्राइस पर बेचता, मान लीजिए सीपी में खरीदा है और एसपी में बेचा, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ 15% का। अब वो कह रहा है सीपी में खरीदूं लेकिन कितना करूं बेचते वक्त, ट्रिपल कर दूं प्राइस, तो 3SP कर दूं, तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट मुझे होगा, बताओ। देखो आपके पास ये क्या है 15% का प्रॉफिट का मतलब क्या है 15/100। तो ये कितना आया 3/20। कितना आया 3/20, यानी कि ये 20 क्या है आपका सीपी और ये क्या है प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो सीपी आपका कितना हुआ 20 का, एसपी कितने का हुआ 20 रुपए का, सीपी 3 रुपए प्रॉफिट पे बेचा, तो एसपी कितना हुआ 23 का, ठीक है। यानी कि अब वो क्या कर रहा है 20 रुपए का खरीद रहा है, 23 का बेच रहा है। अब उसने कहा वो 23 का ना बेचकर इसको 3 गुना प्राइस पर बेचे, तो 3 गुना प्राइस पर अगर इसको बेचेगा तो कितने का बेचेगा 69 का। तो यानी कि 20 का खरीदा और 69 का बेचा, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 49 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है 49 का प्रॉफिट। तो 49 का प्रॉफिट कितने सीपी पर हुआ है 20 सीपी पर हुआ है, ठीक है। तो कितने का हुआ आपके पास, कितना आया 245। कितना आया 245, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा। देखिए अब नेक्स्ट, एक टेलीविजन खरीदा हमने, ठीक है। कितने में खरीदा है 9500 रुपीज में हमने टेलीविजन खरीदा
और उसे क्या कर दिया आपको, कितने रेट पर मैं उसे बेचूं कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो। तो देखो 20% का प्रॉफिट हमें चाहिए, ठीक है। तो ये कितने के इक्वल हुआ, 1/5। तो ये क्या हुआ, सीपी, और ये क्या हुआ हमारा प्रॉफिट। तो सीपी अगर 5 है तो एसपी कितना हुआ, 5 और 1 6 हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या है, आपको क्या दिया गया है, सीपी दिया है ना, कितना दिया है सीपी, 9500। तो आप इनको कैंसिल करोगे तो 1 यूनिट का मान आएगा, क्या आएगा आपके पास कि 5 यूनिट कितने के बराबर है, 9500 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हुई, 1900 के। अब आपका सीपी कितना है, 6 यूनिट, कितना है 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का मान क्या आएगा बच्चों, बताइए कितना आ जाएगा, 11,400, ठीक है। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है उससे आप पहले सीपी और एसपी का रेशो निकाल लेंगे, और उसके बाद जैसे भी आपको दिया गया है वैसे उसको आगे सोल्व करते जाना है। जैसे हमें यहाँ एक साड़ी दी है, ठीक है, क्या दिया है, एक साड़ी, उसको हमने बेचा, कितने में बेचा है, 1900 में बेचा, तो 5% का लॉस उठाया। अगर इसे मैं कितने ज्यादा में बेचूं कि मुझे प्रॉफिट हो जाए, वो भी 15% का, ठीक है। तो क्या दिया गया है कि अगर मैं 1900 में बेचती हूं, 1900 अगर मेरा एसपी है, तो मुझे इस पर हुआ है 5% का लॉस, ठीक है। तो मैं कितने ज्यादा में बेचूं कि मुझे क्या हो, प्रॉफिट हो 15% का। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये 1900 रुपए है, 5% के लॉस का मतलब 100 रुपए पे 5 का लॉस हुआ है, यानी कि कितने का लॉस आया है, 95 का। 1900 रुपए में कितने का लॉस आया है, 95 का। और हमें गेन कितना करना है, 15% का, है ना। हमें कितना गेन करना है, 15% प्रॉफिट गेन करना है। अब 15% प्रॉफिट का मतलब क्या है, हर एक 100 रुपए पर आपको 15 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 15 यानी कि 115। तो इसको सोल्व करो, क्या आएगा, कितना आएगा, 2300, ठीक है ना। वही मैंने आपको पहले भी कराया, बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। कैसे कर पाओगे कि आपको क्या करना है, जो भी लॉस में दिया है, मान लीजिए ये है, ये इस पर बेचा तो इतना लॉस आया, इसको 100 में से माइनस करके इसके बाय में लिखेंगे, और जितना मुझे प्रॉफिट वगैरह चाहिए उसको 100 प्लस, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो 100 प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। जो लॉस होता है वो 100 माइनस लॉस में आ जाएगा, ठीक है। तो आराम से ये क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इफ ए वेंडर सेल्स ए वाटरमेलन एट ₹69, ही बियर्स 69 पर बेचने पर 8% का लॉस उठा रहा है वो बंदा, ठीक है। तो वो 16% का अगर प्रॉफिट चाहता है तो उसे व्हाट प्राइस शुड ही सेल, कितने में वो बेचे, कितने का प्रॉफिट चाहता है, 16% का प्रॉफिट चाहता है वो। तो बताओ कितने में बेचे, तो बताइए कितने में बेचा जाएगा। $69 का खरीदा तो कितने का लॉस हुआ, 8% का। तो 8% के लॉस का मतलब क्या है, 100 माइनस में 8, तो कितना आया इसके बाय में, 92। प्रॉफिट कितने का चाहिए, 16% का चाहिए, तो कितना आया, 116। तो बताइए कितना आंसर आया, 87। ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कॉस्ट प्राइस ऑफ 48 आर्टिकल। अब देखो ये आर्टिकल के क्वेश्चन है, तो आर्टिकल का मतलब यहाँ पे कोई भी वस्तु, आप कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, आपने मान लीजिए एप्पल खरीदे हैं, ठीक है, तो इतने एप्पल खरीद कर ला रहा हूं मैं, 10 एप्पल मैंने खरीदे तो मैंने इतना पे किया, 12 एप्पल खरीदे तो इतना पे किया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये। तो इसमें क्या बोले, कॉस्ट प्राइस ऑफ 48 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ
2 आर्टिकल। मैंने लिया कॉस्ट प्राइस सीपी है और सेलिंग प्राइस एसपी है। ठीक है, क्या है, कॉस्ट प्राइस सीपी है और सेलिंग प्राइस एसपी है। इसने क्या कहा है, 48 आर्टिकल का, 48 आर्टिकल का सीपी 48 सीपी, ठीक है, इक्वल होगा तो लगाइए इक्वल। किसके इक्वल बोला है, सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आर्टिकल, तो 32 एसपी के इक्वल होना चाहिए। तो क्या है आपके पास, सीपी बाय एसपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32 बाय में 48। ये आपके पास क्या आ गया है, सीपी रेशो एसपी। और जब आपके पास सीपी रेशो एसपी हो जाता है तो सारा काम आसान ही हो जाता है ना। आपको मेनली क्या चाहिए, सीपी और एसपी का रेशो। तो कितने का प्रॉफिट गेन कर रहा है वो, एक का प्रॉफिट 2 पे गेन कर रहा है, 2 रुपए के सीपी पे गेन कर रहा है, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसे, 50% का। हुआ ना, कितनी आसानी से हुआ, क्योंकि पढ़े थे इसीलिए हुआ, प्रैक्टिस की थी इसीलिए हुआ ना, कॉन्सेप्ट से पढ़ा इसीलिए हुआ। जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी मुझे करके बता। चलिए जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाइए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। कितना निकाला आपने, 20%। देखिए परचेजिंग प्राइस यानी कि सीपी कितने का, 36 पेन का, किसके इक्वल है, 30 पेन के एसपी के इक्वल। तो सीपी बाय एसपी क्या है आपके पास, 30 बाय 36, 6 5 जा 6 6 जा, तो सीपी रेशो एसपी कितना हो गया हमारे पास, 5:6। ठीक है, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। 1 का प्रॉफिट 5 के सीपी पर, 1 का प्रॉफिट 5 के सीपी पर गुना में 100, तो कितना आया, 20%। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा हल्का सा माइनर सा चेंज है। कॉस्ट ऑफ 25 आइटम इज सेम एज द रेवेन्यू ऑफ बाय सेलिंग एक्स आइटम। 25 आइटम अगर मैं बेचती हूं, ठीक है, तो मुझे कितने का रेवेन्यू मिलता है, सेलिंग एक्स आइटम के रेवेन्यू के बराबर है। ठीक है ना, रेवेन्यू हमारा किसके बराबर है, एक्स आइटम के सेलिंग प्राइस के। इफ प्रॉफिट मेड इन द ट्रांजेक्शन इज 25%, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 25% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू बताइए यहां पर क्या होनी चाहिए। ये सीपी होना चाहिए, ये प्रॉफिट होना चाहिए। तो सीपी कितना आया आपका, सीपी आया 4, एसपी कितना आया, सॉरी एसपी कितना आया, 4 में 1 रुपए का प्रॉफिट 5, तो आपका रेशो कितना बनता है, आपका रेशो बनता है कि प्रॉफिट के अकॉर्डिंग मेरा रेशो आना चाहिए 4:5 का। ठीक है, अब यहां के अकॉर्डिंग देखिए, सीपी ये है, बाय में एसपी आया तो कितना आया, एक्स बाय में 25, तो इसके अकॉर्डिंग रेशो क्या होना चाहिए, क्या रेशो होना चाहिए, x25। अब 5 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तब 25 आता है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 में 5 गुना हुआ, क्या आया, 20। ठीक है, 20। तो x का यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम करके दिखाइए। परचेज प्राइस ऑफ एक्स बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स। इफ द प्रॉफिट इज 50% देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज।
क्या बोला गया है आपको? परचेज प्राइस ऑफ एक्स बुक्स, ठीक है, परचेज यानी कि सीपी कितने का? एक्स बुक्स का, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स। तो यहां से सीपी बाय में एसपी कितना आना चाहिए? 10 बाय में एक्स, ठीक है। तो हमारा एक रेशो क्या मिला हमें? 10:x, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दी गई है स्टेटमेंट कि 50% का प्रॉफिट होता है। 50% का मतलब हो गया 1/2। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/2। तो ये हमारा सीपी होता है और ये हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो कितना रेशो आया? 2 रुपए का सीपी, उसपे क्या है? 1 का प्रॉफिट, तो कितना हो गया? एसपी 3, ठीक है। अब यहां से देखोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना भाई, ये 2 है तो इधर सॉरी गुना करना पड़ेगा। तो 2 में 5 गुना करोगे तो 10 आएगा, इधर भी 5 गुना कर दीजिए तो कितना आया? 15। कितना आया? 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The loss when an article is sold at rupees 550 is the same as that of the profit when it is sold at rupees 770। देखो ध्यान से सुनो, लॉस कब? जब हम उसे कितने में बेचते हैं? 550 में बेचते हैं। SP1 कितना है? 550। SP2 कितना दिया गया है? 770, ठीक है। इन दोनों केस में सीपी तो सेम ही होना चाहिए, चीज तो एक ही थी जो मैंने बेची है, ठीक है, चीज तो एक ही थी ना जो बेची है। अब दोनों एक था तो उसने क्या कहा? इधर से मैंने लॉस कमाया, क्या कमाया? लॉस। उधर से मैंने प्रॉफिट कमाया, बट जितना लॉस उतना ही प्रॉफिट है, जितना लॉस है उतना ही प्रॉफिट है। इस बात का मतलब क्या होता है कि सीपी माइनस में SP1 will be equal to CP माइनस SP2 माइनस, यहां पर हमें गेन हुआ था ना, तो SP2 माइनस CP, ठीक है। तो क्या होना चाहिए आपके पास? CP और CP जुड़े, 2 CP, SP2 में से यानी कि सेकंड सेलिंग प्राइस में से फर्स्ट सेलिंग प्राइस माइनस हुआ तो कितना आ गया? सरप्लस हुआ तो क्या आ गया? 770 गुना में 550। तो सीपी की वैल्यू क्या आई? एक ही बात है। देखिए अब नेक्स्ट देखो, ए वेंडर बाय 6 बनानास फॉर ₹25 एंड सेल्स देम एट 3 for ₹20। अब आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा मोल भाव में आ गए। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं? आर्टिकल्स, बेस्ड ऑन आर्टिकल्स। कि आप क्या कर रहे हो? आपके पास प्राइस भी है और आर्टिकल भी है, ठीक है। क्या किया आपने? 25 रुपए लगाए, आपने कितने पैसे खर्च किए हैं? 25 रुपीज। और कितने बनाना मिले आपको उसके बदले में? 6। कितने मिले हैं? 6, ठीक है। फिर बेचे उसने, बेचे तो उसने क्या हुआ? 20 रुपए के बेचे हैं, ठीक है। और कितने बेचे हैं? 3 बेचे हैं। पर यहाँ पे ध्यान से सुनो, जब आप प्रॉफिट या लॉस निकालने जाओगे, मान लीजिए आपने कोई अमाउंट 10 खरीदी है, कोई 10 वस्तु 10 आर्टिकल आपने खरीदे, तो 10 ही बेचोगे तभी तो प्रॉफिट और लॉस ठीक से कैलकुलेट कर पाओगे। तो आर्टिकल हमेशा जितने आपने खरीदे उतने ही बेचे होने चाहिए, तो सेम होने चाहिए। अगर सेम होने चाहिए तो ये 6 खरीद रहे हैं तो 6 ही होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं 6 खरीद रही हूं तो 6 ही बेचे होने चाहिए। तो मुझे इस 3 को क्या बनाना पड़ेगा? 6 बनाना पड़ेगा। तो 2 से गुना किया। अब अगर इधर 2 से गुना किया है तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ये बन गया 40 और ये बन गया 6। अब मेरे पास क्या है कि मैंने 6 ही आर्टिकल खरीदे हैं और 6 ही आर्टिकल बेचे हैं, ठीक है। तो ये मैंने खरीदा और ये मैंने बेचा, तो मुझे क्या फायदा हुआ है? कितने का फायदा हुआ? 15 का। मुझे 15 का फायदा हुआ
और कितने सीपी पर हुआ, 25 सीपी पर हुआ। सही ना? चलिए नेक्स्ट आप करके दिखाइए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कितना आया है आपके पास, ये प्राइस है और आर्टिकल है। कितना प्राइस, 60 प्राइस, 12 आर्टिकल। बेचते टाइम क्या किया उसने, 32 आर्टिकल लिए, 5 में बेच दिया। ठीक है ना? अब आर्टिकल तो बराबर होने चाहिए थे। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, गुना में 12, यहाँ क्या आएगा, गुना में 5। ठीक है, तो ये हो गया 60 और ये भी हो गया 60। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का किया था, कितना आया, 300, और यहां पर कितने का हुआ था, तो मुझे कितने का फायदा हुआ है, 84 का फायदा हुआ है, 300 एससीपी पर हुआ है। तो बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 84 का फायदा 300 रुपए पर हुआ, तो बताओ मेरा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, कितना होगा, 28%। हो गया ना सबका आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए पर्सन बोट पेंस एट 25 फॉर रुपीज फॉर ए रुपीज एंड सोल्ड एट 15 फॉर ए रुपीज। इस बार पैसा कितना है मेरे पास, ए रुपी, 1 रुपया। कितना पैसा मेरे पास, 1 रुपया। तो तुम गए 1 रुपये में बिजनेस करने। ठीक है, 1 रुपये में बिजनेस करने गए तो क्या किया, 1 रुपया लिया, 25 चीजें खरीदी, फिर 1 रुपया लिया और 15 बेची सिर्फ, तो क्या कमाया होगा उसने, फायदा या नुकसान, बताओ, निकालो कितना नुकसान। अगर नुकसान कह रहे हो तो बताइए कितना नुकसान। अच्छे बिजनेसमैन बनिए। 25 और 15, इसमें भी 3 कर देंगे, इसमें 5 कर देंगे, इसमें 3 क्या है, तो इधर आया 3, इधर आया 5। ठीक है, 75 आर्टिकल जिसमें 3 के खरीदे हैं, 5 के बेचे हैं, तो 2 रुपए का फायदा हुआ मुझे। कितने पर हुआ, 3 रुपए पर हुआ, गुना में 100 हुआ, तो हमें फायदा होगा। देखने से भी पता चल रहा है, जब आप 1 रुपए की 25 चीजें खरीद कर ला रहे हो लेकिन बेच सिर्फ 15 रहे हो 1 ही रुपए में, तो फायदा तो कमाया होगा ना। अच्छे बिजनेसमैन बनो, है ना। तो कितने का फायदा हुआ, 200/3 का, तो 66 2/3%। ठीक है, चलिए। बाय सेलिंग एन आर्टिकल ए मैन मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ इट सेलिंग प्राइस। देखिए इन क्वेश्चंस में क्या होता है, नॉर्मली जो भी हमें क्वेश्चन मिलते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें सीपी पर होता है कि जितने की मैं चीज खरीद रही हूं, मैं उसे बेच कितने पे रही हूं, कितने पे भी बेच रही हूं, लेकिन मुझे फायदा उसी के हिसाब से हो रहा है कि सीपी पे क्या है। ठीक है,
इन क्वेश्चंस में क्या फर्क होता है, इन क्वेश्चंस में आपको स्पेशली मेंशन किया जाता है कि फायदा किस पर होगा, सेलिंग प्राइस पर। तो जरा सा चेंज करना आपको जब भी ऐसा स्पेशली मेंशन कर दे कि क्या है, उसने स्पेशली क्या मेंशन किया है, 25% का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर। तो 25% का प्रॉफिट यानी कि 1/4, क्योंकि अब प्रॉफिट मुझे सेलिंग प्राइस पर हुआ है, तो ये अगर प्रॉफिट है तो ये सेलिंग प्राइस होगा। बस ये डिफरेंस आपका क्वेश्चन में आ जाएगा कि अगर मेरा प्रॉफिट 1 रुपए का है तो नीचे कौन होगा, प्रॉफिट किस पर हुआ है, सेलिंग प्राइस पर, तो नीचे कौन होगा, सेलिंग प्राइस। तो 4 रुपए का आपको एसपी है, 1 रुपए का प्रॉफिट यानी कि 3 रुपए सीपी है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, ऑप्शन गलत है क्योंकि इन्होंने यहां 1/3% लिखना भूल गए हैं। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, 33 1/3%। ओके, समझ में आया, बस वो नीचे वाला चेंज हो जाएगा। इस बार प्रॉफिट मुझे सीपी पर नहीं हो रहा, एसपी पर हो रहा है, तो नीचे वाला क्या आ जाएगा, सीपी की जगह एसपी। बाकी सेम चीजें हैं। नेक्स्ट देखो, मर्चेंट फाइंड हिज प्रॉफिट एज 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस। सेम क्वेश्चन, 20% का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, तो बताओ उसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब क्या है, वो प्रॉफिट जो हमें सीपी पर मिला है। बिल्कुल, क्या कर रहा है ये, 20% के प्रॉफिट की बात कर रहा है, यानी कि 1/5। ये क्या हुआ, एसपी, ये क्या हुआ, प्रॉफिट। तो 5 रुपए का एसपी, 4 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट। तो 1/4 गुना में 100, 25%। ठीक है ना। फोन क्या कहा इसने, लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू X% लॉस इन कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। तो अगर मैंने कोई चीज खरीदी है और मुझे सेलिंग प्राइस पर 20% का लॉस हुआ है, तो मुझे ये पता कराना है कि कॉस्ट प्राइस पर कितने % का लॉस है। वही लॉस कॉस्ट प्राइस के लिए कितने % का रहता है। तो देखिए 20% का मतलब क्या होगा, 1/5, कितना होगा, 1/5। तो ये सेलिंग प्राइस पर था, तो ये एसपी हुआ और ये लॉस हुआ, ये एसपी हुआ और ये लॉस हुआ। तो 5 रुपए एसपी, तो लॉस के बाद ये हमारा क्या हुआ, 6। ठीक है ना, तो तभी तो हमें 1 रुपए का लॉस हुआ। तो 1 का लॉस हुआ, 6 पर हुआ, गुना में 100, गुना में 100। तो 50/3 आया आपके पास, यानी कि 16 सही 2/3%। ठीक है ना, 16 सही 2/3% आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A watch is sold at a loss of 33.33%. If the loss percent is calculated at the selling price, then find the loss percent. सेलिंग प्राइस पर अगर लॉस उसने गिना है तो आपको क्या बताना है, एक्चुअल लॉस % बताना है। ठीक है, तो आपका लॉस कितने का हुआ है, 33.33%। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, है ना, पढ़ा है हमने। अब इसको क्या बोलोगे, कितना फ्रैक्शन होता है ये, 1/3। कितना फ्रैक्शन की इक्वल होता है, 1/3। और हमें क्या हुआ है, लॉस। ठीक है, ये एसपी हुआ, ये लॉस हुआ। तो 3 रुपए मेरा एसपी है, अगर मुझे लॉस हुआ है तो ये 4 रुपए का मैंने खरीदा था। ठीक है, मैंने 4 रुपए का खरीदा था, तो मैंने 1 का लॉस खाया 4 रुपए पर, तो मुझे कितने का लॉस हुआ सीपी पर, 25% का। कितने का लॉस हुआ है, 25% का। ठीक है, सबको यहां तक समझ में आया। चलो आगे बढ़ो लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹300,
compared to rupees 400 makes 5% more less, sorry more loss. State the purchase price of the item. ये कह रहा है, देखिए अगर मैं किसी आर्टिकल को सेल करती हूं कितने पर, ₹300 टू ₹400, तो SP1 था कितने का बेचा, 300 का। SP2 यानी कि कितने का बेच दूं, 400 का बेच दूं। दोनों ही केस में सीपी तो सही है, एक ही चीज को बेच रहे हैं, तो सीपी को अगर मैं 300 का बेचूं तो मुझे अलग तरह का लॉस हो रहा है, अगर मैं इसे किस पे बेचूं, 400 में बेचूं तो मुझे कुछ और हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में इसने क्या कहा, कितने का फर्क आता है, 5% लॉस का। इसको बेचो और इसको बेचो तो कितने का लॉस आता है, 5% लॉस का। तो बताओ मेरा परचेज आइटम क्या होगा। देखो हाँ 2000, वेरी गुड। देखो आपके पास क्या है, ये 1/20 है, ठीक है, तो ये जो भी लॉस हुआ है इसके हिसाब से आपका सीपी किस पर लॉस होना चाहिए था, 20 पर, और कितने का लॉस होगा, 1 का, ठीक है, तो ये 20 का आना चाहिए था, 1 का लॉस हुआ तो 19 का आपने बेचा। अब ध्यान से देखो उसने क्या कहा था, 300 का बेचता तो अलग बात होती, 400 का बेचता तो अलग बात होती, दोनों में फर्क कितने का आता है, 5% का। जो फर्क है दोनों की वजह से, 100 रुपए का फर्क की वजह से तुम्हें 5% का फर्क मिल रहा है। 100 रुपए की वजह से कितने का मिल रहा है, अच्छा डायरेक्ट हो सकता है ये क्वेश्चन। 100 रुपए का आपको क्या दिया गया है, 400 रुपए की अगर आप बेचते हो और 300 की बेचते हो तो दोनों के बीच में जो लॉस परसेंट है वो 5% का फर्क रहेगा। तो 400 और 300 के बीच में 100 रुपए का फर्क है, ठीक है, इस 100 रुपए के फर्क की वजह से मुझे कितने का परसेंट का फर्क मिल रहा है, 5% का। कितने का मिल रहा है, 5% का। तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 20। अब उसने पूछा क्या है, परचेज जो है प्राइस पूछा है, परचेज प्राइस, परचेज यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 100% का होगा टोटल जो होगा, तो ये 100% का कितना हुआ, 20, 2016, ठीक है। बस बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर रखो। और ये लगभग हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का हाफ पार्ट हो चुका है, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अरे भाई रोक दूट कर खुद ही से देख लो, आखिर में लास्ट में अब ये क्रॉप करनी पड़ेगी, मेहनत लगती है बार बार क्रॉप कराने में।